हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल, यानी कि कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल और नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। इसमें पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ क्लर्क फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज दी गई है। कैथल कोर्ट के अंदर जो कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर क्लर्क की वैकेंसीज आई हैं और ये उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कितनी पोस्ट खाली है, कब तक हमें फॉर्म जमा करवाना है, सारी जानकारी इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो जानकारी दी गई है टेबल बनाकर, ये दी गई है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के बारे में, कितनी पोस्ट खाली है। तो क्लर्क की जो पोस्ट दी गई है कैथल कोर्ट के अंदर वो है 27 पोस्ट। कैथल कोर्ट के अंदर क्लर्क की 27 पोस्ट दी गई है, 27 वैकेंसीज हैं। अच्छा, सैलरी की बात और कर लेते हैं पहले। तो सैलरी मिलेगी 25,500 रुपये फिक्स पर मंथ। पर मंथ जो सैलरी दी जाएगी वो मिलेगी 25,500 रुपये क्लर्क की पोस्ट के लिए। अब ये जो 27 पोस्ट दी है क्लर्क की वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है। जैसे हैंडीकैप कोटा के अंदर है, एक तो है लो विजन के लिए और एक है हार्ड हियरिंग के लिए, 2 पोस्ट है हैंडीकैप कोटा की। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 9 पोस्ट हैं, 9 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज है, 3 पोस्ट हैं। इसके बाद है एससी कैटेगरी, और एससी में अब 2 हो गई, डीएससी और ओएससी। तो डीएससी में है 3 वैकेंसीज और ओएससी में है 1 पोस्ट। डीएससी में 3 है और ओएससी में 1 है। उसके बाद आती है बैकवर्ड क्लास बीसी में। बीसी ए की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, बीसी बी में भी 2 वैकेंसीज हैं। ये जो 27 पोस्ट हैं कलर की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके दिखा रखी है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो जनरल एक्स सर्विसमैन 2, बीसी ए एक्स सर्विसमैन 1, बीसी बी एक्स सर्विसमैन 1, ओएससी एक्स सर्विसमैन 1। इस हिसाब से जो टोटल 27 पोस्ट हैं क्लर्क की, जो 27 पोस्ट हैं कैथल कोर्ट के अंदर, उनका ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है। ये टोटल 27 पोस्ट इसमें दी गई थी और एक कैटेगरी के हिसाब से नीचे सारी दिखा रखी किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कैटेगरी का जो बेनिफिट है एससी, बीसी या फिर एक्स सर्विसमैन का, ईडब्ल्यूएस का, ये जो बेनिफिट मिलेगा ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है। जो हरियाणा के जो कैंडिडेट है उन्हीं को कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर हरियाणा के अलावा आप दूसरे स्टेट के हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। कैटेगरी बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा। जिनके पास हरियाणा स्टेट की डोमिसाइल है उन्हीं को रिजर्वेशन जो बेनिफिट है ये मिलेगा। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के हो, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ये ध्यान रखना, रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को मिलेगा। अब बात करते हैं एज के बारे में, उम्र क्या होनी चाहिए।
तो मिनिमम फिक्स है 18 ईयर्स, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी 42 ईयर्स हो सकती है, 18 से लेकर 42 साल तक। 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है, 42 ईयर्स। इसके अलावा SC/ST को 5 साल को, OBC को 3 साल का अलग से छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास BA हो सकती है, BCom हो सकती है, BSc हो सकती है, BCA हो सकती है, BTech हो सकती है। कोई भी बैचलर डिग्री का कोर्स आपके पास हो सकता है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट BA अकेले मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर लिखा इक्विवेलेंट, तो कोई भी बैचलर लेवल का आपके पास डिग्री हो सकती है। 10वीं क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिंपल। इसके अलावा 10वीं क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये जो सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट डेट की, फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 अप टू 5 PM, यानी कि 3 मार्च को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म जमा कहाँ करना है वो एड्रेस भी दिया गया है यहाँ पर, और ये है वो एड्रेस जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है, जिस एड्रेस पर, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। आप बाई हैंड जमा करवा के आ सकते हो या फिर आप कुरियर कर सकते हो, बाई पोस्ट भेज सकते हो, बाई हैंड जमा कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल इस एड्रेस पर 3 मार्च शाम 5 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। लास्ट डेट के बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। 3 मार्च लास्ट डेट रहेगी। ईमेल नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म मेल भी मत करना, वो भी नहीं माना जाएगा। 3 मार्च लास्ट डेट है। अब अगला जो स्टेप है इसमें वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन किया जाएगा रिटन एग्जाम के बेसिस पर। रिटन एग्जाम होगा 2 घंटे का। पहला आएगा जनरल नॉलेज का, जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन, 50 नंबर का पेपर होगा। जीके का 50 नंबर का पेपर होगा और 33% कम से कम इसमें लेने हैं हर सब्जेक्ट में, और ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल 40% नंबर लेने हैं। यानी कि क्या है, जीके और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट हैं, तो दोनों में अलग अलग 17-17 नंबर लेने हैं। 17 मार्क्स इन जीके, 17 मार्क्स ओवरऑल इंग्लिश में, और लेकिन दोनों के मिलाकर कम से कम आपके पास 100 में से 40 मार्क्स होने चाहिए। ये तो है पासिंग क्राइटेरिया, मिनिमम जो पास करने के लिए है। अब बात करते हैं जीके, MCQ क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स की। इंग्लिश का पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव का 10 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर के MCQ क्वेश्चन आएंगे, और 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबर का आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, लेटर, प्रेसिस राइटिंग और ट्रांसलेशन। 10 नंबर का ऐसे आएगा, 10 नंबर का लेटर आएगा, 10 नंबर की प्रेसिस राइटिंग आएगी और 10 नंबर की ट्रांसलेशन आएगी। 40 नंबर का पेपर सब्जेक्टिव होगा इंग्लिश का। इस हिसाब से आपका टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा, और उसी के आधार पर आप आगे सिलेक्ट किए जाओगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया 2 घंटे का आपका टोटल पेपर लिया जाएगा। 50 नंबर की जीके आएगी, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश ऑब्जेक्टिव आएगी, 40 नंबर की इंग्लिश सब्जेक्टिव आएगी। ये सारी चीज़ इसमें बता रखी है, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर होगा इंग्लिश का भी। इसके बाद 2 कैंडिडेट जो क्वालिफाई करता है रिटन एग्जाम को, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को CPT के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट उन कैंडिडेट्स का कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो तो आपका जो पेपर होगा उसी के आधार पर लगेगी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसमें 2 भाग होंगे।
कंप्यूटर के अंदर क्या पूछा जाएगा, भाग 1 की बात करें पार्ट 1 में, तो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी स्प्रेडशीट टेस्ट, जो वह एक्सेल में जो हम बनाते हैं स्प्रेडशीट टेस्ट, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। 10 नंबर का होगा और 10 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, ठीक है। और कम से कम उसमें 4 या 4 से ज़्यादा नंबर लेने हैं। इसके नंबर फाइनल लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, बस ध्यान रखना 10 में से कम 4 नंबर लेने हैं। 4 नंबर वाला ही पास माना जाएगा, 4 से कम वाला फेल हो जाएगा। पार्ट ए होगा ये, स्प्रेडशीट बनवाई जाएगी। जिसका ये टेस्ट क्वालिफाई हो गया उसको अगला पार्ट 2 देना है तभी, और उसमें होगा आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। और इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड करवाई जाएगी, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ पूछा जाएगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें पहले पार्ट ए में पूछा जाएगा स्प्रेडशीट टेस्ट, 10 नंबर का होगा, 10 मिनट दी जाएगी और कम से कम 4 नंबर लेने हैं। पार्ट 2 में कंप्यूटर टाइपिंग होगी, इंग्लिश में होगी और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर दोगे तो फाइनल लिस्ट लगेगी, और वो लगेगी जो आपके पेपर, जो 100 नंबर का पेपर हुआ था उसके आधार पर। इसके अलावा डेट और प्लेस जो एग्ज़ाम का है वो कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर अपडेट किया जाएगा। यह है ऑफिशियल साइट cathal.dcourts.gov.in। यहाँ पर आपको अपडेट किया जाएगा। अलग से कोई भी आपको अलग से एडमिट कार्ड वगैरह, कोई भी SMS वगैरह, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम, उस दिन आपको ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना है। ID प्रूफ यानी कि आपको आधार कार्ड जरूर लेकर जाना उस दिन। डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने, सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। एग्ज़ाम वाले दिन की बात है। अब हम बताते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सबसे पहली बात, सभी डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी लगाओ खुद के साइन होने चाहिए। और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, स्टेपल कर देनी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एक वहाँ पे चिपकेगी और एक उसके साथ आपको स्टेपल कर देनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे भी खुद के साइन होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगाना है, 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लगेगी। इसके अलावा हरियाणा से हैं तो आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट, SC हो तो SC की सर्टिफिकेट, OBC से हो तो OBC की सर्टिफिकेट, या फिर EWS से हो तो EWS की सर्टिफिकेट आपको लगानी है। साथ में हरियाणा की डोमिसाइल भी आपकी ज़रूर लगानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको लगानी है। और 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 3 मार्च तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है, बाई हैंड या फिर कुरियर, कैसे भी करके, ठीक है। ये चीज़ इसमें बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। अब जो आप लिफाफा भेजोगे वो किस एड्रेस पर आपको भेजना है, तो ये एड्रेस लिखना है। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका भेजना है। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कैथल, हरियाणा। और इसके ऊपर आपको लिखना है सबसे ये बड़े बड़े अक्षरों में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडॉक बेसिस। ये लिफाफा जो आप भेजोगे बाहर, उसके ऊपर लिखना है। बाहर वाले लिफाफे के ऊपर ये लिखा जाएगा, उसके नीचे ये एड्रेस आपको लिखना है। इसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालने हैं। हर एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा डालना है। परफॉर्मा लास्ट में दिया है, मैं एक बार आपको परफॉर्मा भी दिखा देता हूँ क्या क्या डिटेल्स उसमें मांगी गई हैं। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स दी गई है। एक अच्छा काम है इन्होंने कि कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर, एक लैंडलाइन नंबर इन्होंने जारी कर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल ने। इन पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हो अगर आप कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो, ठीक है। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। क्लर्क की पोस्ट दी गई है, 27 पोस्ट दी गई है, 25,500 पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी। बेसिक्स जो सारी डिटेल है वो आपको बता दी गई है, ठीक है। ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। 3 मार्च लास्ट डेट है। जिसको हिंदी में पढ़ना हो वो हिंदी में पढ़ लेना, सारी जानकारी आपको इसमें वैसे बता दी है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेशन परफॉर्मा, वो एक बार और चेक कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन परफॉर्मा का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसमें जानकारी भर के इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। 2 फोटो लगेगी यहाँ पर, देखो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, अटेस्टेड होनी चाहिए। द एलडी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क रिस्पेक्टेड मैडम, और ये डिटेल्स दे रखी है। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी है। नेम आपका बड़ी ABCD में लिखना है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम आप लिख सकते हो छोटी बड़ी ABCD में। कैटेगरी जो है वो उसकी सर्टिफिकेट भी लगानी है, BCA, BCB, SC, OSC, EWS जो भी है
उसकी सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लगानी है। हैंडीकैप हो तो यहाँ पर यस कर देना, अगर नो कर देना। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 1 जनवरी 2000, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस लिखना है आपको दोनों जगह, मोबाइल नंबर लिखने हैं, ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, सारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर 10वीं की, नीचे 12वीं की, फिर ग्रेजुएशन की। उसके बाद अगर आपने एमए वगैरह कर रखी तो उसकी जानकारी भी डाल देनी है। एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक गलती जो कैंडिडेट करते हैं वो करते हैं यहाँ पे सिग्नेचर करने में। आपको दोनों जगह सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर होने चाहिए और यहाँ पर भी। सिग्नेचर मिस नहीं करने दोनों जगह। यहाँ पर डेट लिखनी है जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना जमा कराओ उस दिन, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। 10वीं की सर्टिफिकेट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन की लगेगी, हरियाणा डोमिसाइल लगेगी, कैटेगरी की सर्टिफिकेट लगेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल की तरफ से। 27 पोस्ट दी गई है क्लर्क की, 27 वैकेंसीज क्लर्क के लिए। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। 3 मार्च शाम 5 बजे से पहले तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कैथल है वहाँ पर। 100 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद आपका CPT एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी आपको 1 बाय 1 करके सारी जानकारी इसमें आपको समझा दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल की तरफ से क्लर्क की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।